मुझे शदीद बुखार हो रहा था जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आजकल सीजनल जो है वो फीवर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों की वजह से। लेकिन बुखार हो या बीमारी, काम तो करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं वीडियो बनाना चाहती क्यों थी बुखार में। एक्चुअली नॉर्मली मैं खाने की वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अक्सर मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती रहे। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये समझती हूँ कि अपनी ऑडियंस को रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। यानी कि हम हमेशा अच्छा नहीं दिखा सकते। ये बर्तन आप फैले हुए देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह और दोपहर के बर्तन है। शान की हेल्प से मैं इनको समेट लूंगी, क्योंकि आज शारिक जो है ना वो ऑफिस गए हुए हैं। नॉर्मली मैं और शारिक वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैंने बहुत दफा वीडियोस में बताया है। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं यहाँ पर छोले उबाल रही हूँ। शान ने मेरी बहुत सारी हेल्प की। सारे बर्तन जो है वो गंदे अंदर डिश वॉशर में रखे, साफ बर्तन जो धुल गए थे उनको जगह पे रखा और मैंने यहाँ पर छोले चढ़ा दिए उबलने के लिए। क्योंकि रोशान अभी बहुत छोटा है तो वो सारे बर्तन तो नहीं समेट सकता, ना सारे बर्तन धो सकता है, ना सारे बर्तन डिश वॉशर में आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सरफेस की क्लीनिंग स्टार्ट की, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ सरफेस डेफिनेटली साफ होगा तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। एनीवेज, एक बात तो तय है कि औरत चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, घर पे रहती हो या बाहर जाती हो, हर हाल में, हर सूरत हाल में उसको अपने घर का ख्याल खुद रखना पड़ता है। और अगर औरत बीमार हो जाए ना तो डेफिनेटली घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप यकीन करें, जो पोस्टपार्टम डेज होते हैं, यानी कि वो डेज जब डिलीवरी होती है औरत की, ख़वातीन की, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इतना परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं होती है। अगर तो कोई पाकिस्तान से नहीं आता है तो फिर उनके वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। यहाँ मैं आपको स्पंज और जूना जिसको कहते हैं वो धो के दिखा रही हूँ। उसको धोना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसको अगर आप गर्म पानी से ना धोएं और इसको अगर बेकिंग सोडे के पानी में ना भिगो के रखें या सोप वाटर से ना धोएं तो इसके अंदर इतने ज़्यादा जरासीम पैदा हो जाते हैं जो आपको मुस्तकिल जो है ना डिफरेंट पेट की बीमारियाँ और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कर सकते हैं। इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख चुकी हूँ और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, स्पंज को विदिन 5 to 7 डेज चेंज कर लेना चाहिए। और हर दफ़ा बर्तन जब आप धोएं तो स्पंज को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के रखें। अभी मैंने गर्म पानी से उसको धो के सुखाने के लिए रख दिया है, निचोड़ के, जिसको जूना कहते हैं। आप, मुझे नहीं पता सब लोग उसको क्या कहते हैं। जो स्टील का स्क्रबर है उसको भी मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से मार के डिश वॉशर पे धो लिया और सुखा दिया, सूखने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं फटाफट एंटीबैक्टीरियल वाइप्स मारकर सफाई कर रही हूँ। देखिए, जो बीमारी आनी होती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है, वो तो चल ही रहा होता है, क्योंकि नज़ला बुखार ज़ुकाम जो है ना एक दूसरे से लग रहा होता है। भले ही आप कितना अपने आप को बचा के रख लें, लेकिन वो ऐसा मौसम आता है ना तब जब तो सब बीमार पड़ जाते हैं। इस वक्त मैं न्यूरोफिन खा रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट न्यूरोफिन से ही मुझे जो है ना नज़ले ज़ुकाम में जो है ना सुकून मिलता है। और मैं कम से कम 2 खाती हूँ। पहले मैं 1 खाती थी, लेकिन फिर मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 2 खाना चाहिए, 2 खाने से जो है ना फ़ायदा रहता है। फिलहाल मैं जो है ना हमेशा किचन साफ़ करती हूँ पहले, उसके बाद दोबारा जब गंदा हो जाता तो दोबारा डिनर से पहले साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये नाश्ते और लंच का है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं शदीद, मेरी तबीयत जो है ना ख़राब थी। मैं अभी बहुत हिम्मत करके दवा खा के आराम किया मैंने, फिर मैं उठी, मैं सफाई की और अब आपके सामने दोबारा दवा खाई है। उससे कुछ घंटे, 4-5 घंटे का आराम मिल जाता है। उस दौरान जो है ना मैं काम कर रही हूँ जब तक मुझे आराम मिलेगा, और उसी दौरान मैं खाना पका लूँगी। बाहर भी खाना खाया जा सकता था, लेकिन हम 3-4 दिन जो है ना हमने खाया खाना बीच में थोड़े अरसे। फिर मैंने कहा नहीं यार, घर का खाने की बात अलग होती है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना, ख़ास तौर पे आपका दिल चाहता है कि न्यूट्रिशियस सा, हेल्दी सा, घर में पका हुआ खाना खाएं। कुछ भी बना लें आप, सादा ही खाना बना लें। और वैसे भी आजकल तो मुंह इतना अजीब सा हो जाता है ना बीमारी से। मैंने ना चने इस दफ़ा, या छोले, आप जो भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब मैं छोले कहती हूँ तो लोग कहते हैं ये चने होते हैं, और जब मैंने इसको बोला चने तो लोग कहते हैं ये छोले होते हैं। चने या छोले जो भी आप इसको कहते हैं, इसको मैंने इंस्टेंट पॉट में डाल के थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया था, और अभी ये उबल रहे हैं। तकरीबन 40 मिनट्स में ना ये बिल्कुल नरम उबल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ चावल धो के ना मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको भिगो के छोड़ दूँगी तकरीबन
15 मिनट के लिए, और जब तक मैं तैयारी शुरू करूँ। पहले मैं बना रही थी छोले का पुलाव, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड करना चाहिए, तो मेरे पास कीमा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कीमा और छोले का पुलाव बना लेती हूँ, लाइक मिक्स कर देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इंस्टेंट पॉट में बग़ैर भिगोए चावल चने, यानी कि ज़्यादातर लोग चने भिगो देते हैं, इनको 40 मिनट्स गलाया था। 40 मिनट्स के बाद आराम से गल गए थे छोले या चने, जो भी आप इसको कहते हैं। उसके बाद मैंने बस मसाला बनाना शुरू किया। मैं प्याज काट रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हर चीज़ में प्याज डलती है। नॉर्मली मैं अपने सालन या चावल में ना सफ़ेद वाली अनियन यूज़ करती हूँ, और रेड वाली अनियन को मैं एक्चुअली सैलेड के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास वाइट वाली अनियन ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो यही वाली प्याज इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं आजकल एवोकेडो ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हेल्दीएस्ट ऑयल होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जो दिल चाहे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्याज डाल दी तलने के लिए, और यहाँ पर शारिक थे तो उनकी हेल्प ले रही थी मैं अदरक लहसुन की, जो है वो फ्रेश अदरक लहसुन बनाने की। क्योंकि जो है ना, मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब आप बीमार होते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अदरक लहसुन इस्तेमाल करने से ये जो है ना आपके इन्फेक्शन से फाइट करता है, अदरक भी और लहसुन भी। बहरहाल इस तरह से इसको फ्रेशली कूट कर और फिर इसके अंदर कीमा भी डाल दिया था, और अब मैं कीमे के ऊपर जो है ना ये अदरक लहसुन भी डाल, क्योंकि मैंने बताया कि मैं छोले का पुलाव तो बनाऊंगी, लेकिन मैं उसमें कीमा मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला है अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, ब्लैक पेपर पिसा हुआ, फिर उसके बाद मैंने पेपरिका यूज़ किया है, हल्दी डाली है ज़रूर, क्योंकि हल्दी भी जो हेल्प करती है। धनिया पिसा हुआ डाला था, गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, साबुत ज़ीरा डाला था सॉरी। उसके बाद मैंने 2 टमाटर पीस के डाले हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि जब बीमार हों तो आप चावल नहीं खा सकते, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि चावल आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बीमारी में चावल खाना इज़ अ गुड चॉइस। उसके बाद मैंने उसके अंदर दही डाल दिया था मसाले में, मसाले को थोड़ा सा भूना। उसके बाद मैंने जो छोले उबाले थे खुद इंस्टेंट पॉट में वो डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐसी हाथ से काट के डाल दी, और लेमन डाल दिया, क्योंकि लेमन भी फ़ायदा करता है विटामिन सी की वजह से। उसके बाद मैंने पुदीना डाला था, और पानी जो मैंने डाला था ना, मैंने वही पानी डाला जिसमें मैंने छोले उबाले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला, और ऊपर से मैं वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। साथ मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी प्लेन चटनी बना ली। यहाँ पर चावल उबल रहे थे, पक रहे थे। उसके बाद जब पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ, हल्की आंच में मैंने इनको दम के लिए छोड़ दिया था, दम पे रख के। और ये देखें फटाफट से मज़ेदार से जो है ना चावल रेडी हो गए। ये इतने जायकेदार बने थे कि मेरा मुंह जो है ना बीमारी से ख़राब हो रहा था, लेकिन मुझे ये टेस्ट में इतने मज़ेदार लग रहे थे और मज़ा आ गया था। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया था। कीमे से टेस्ट भी इन्हेंस हो गया था, और डेफिनेटली कीमे से ज़्यादा प्रोटीन ऐड हो गया था, जो कि आपको ख़ास ज़रूरत होती है जब आप बीमार होते हैं। और फिर बस मैंने न्यूरोफिन खाई थी ना, तो थोड़ा सा बेहतर फील कर रही थी। हम लोगों ने यहाँ बैठ के खाना खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। शारिक ऑफिस से आ गए थे, शारिक ने कपड़े चेंज किए, और मैंने उन्हें बताया कि मेरा दिन कितनी मुश्किल से गुजरा आज। बच्चों ने इसलिए खा लिया कि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई कोई नहीं डाली है, मैंने बस इसके अंदर पेपरिका डाला था, जो कि मैंने आपको दिखाया।